आपके बीच में इतिहास सुनाया जाता है। सती अंजना और पवन की कथा। ये केवल अंजना और पवन की कथा नहीं, ये एक प्रकार से 100% प्रमाणिक हनुमान जन्म की कथा है। एक बार जोरदार तालियां भगवान श्री बालाजी महाराज का आप स्वागत करें। आपने ये कथा बहुत सुनी होगी, लेकिन सारांश हनुमान जन्म वहां तक आपके बीच में एक कथा होगी, कोशिश करेंगे। और शुरुआत में एक भजन के माध्यम से कवि पंडित चिरंजीव लाल ने रचना रखी है कि अंजना कहां की रहने वाली थी, अंजना के माता पिता कौन थे, किस नगरी के राजा थे, और पवन देव किस राजा के लड़के थे, कहां के रहने वाले थे, और उनके माता पिता कौन थे। अन्य कवियों की कविताएं देखते हैं, उसमें शुरुआत में सारांश वार्ता के तौर पर बताया जाता है, लेकिन एक अलग ही हटके कविताएं जिसमें एक भजन के माध्यम से पूरा सारांश वार्ता की शुरुआत बताई गई है। कौन कहाँ का रहने वाला था, ये कथा कहाँ से शुरू होती है। मैं कहता हूँ हमारी संस्कृति रही है, एक बार जोरदार सर धा करके गौ माता की जय बोलें आप, क्योंकि जहाँ गौ माता का स्मरण हो, भगवान गजानन का आह्वान हो, वो कार्यक्रम सफल हो जाता है। एक बार सर धा करके बोल श्री गौ माता की जय हो, बोल श्री बालाजी हनुमान की जय हो। तो आइए, अगर आप एक एक शब्द गौर से सुनेंगे तो कथा का एक तार से तार जुड़ता आपके बीच में नजर आएगा। आपको पता रहेगा कि इसके बाद कौन सी कथा आने वाली है, इसके बाद कौन कहानी बनेगी। एक कथा के माध्यम से आपको श्री हनुमान जन्म की कथा आपके बीच में कैसे कवि ने क्या दर्शाया और क्या बताया। हे त्रेता युग में पंपापुरी नगरी खूब सुहानी थी, हेर विद्याधरी प्रहलाद भूप थे, जिनकी वो राजधानी थी। युग में पंपापुरी एक नगरी खूब सुहानी थी, और विद्याधरी प्रहलाद भूप थे, जिनकी वो राजधानी। युग में पंपापुरी एक नगरी खूब सुहानी थी, विद्याधरी प्रहलाद भूप थे, जिनकी वो राजधानी थी। विद्याधरी प्रहलाद भूप थे, ये कहानी त्रेता युग की बताते हैं। त्रेता युग में पंपापुर एक नगरी खूब सुहानी थी। जी लग गया करता, चढ़ जाया करते इस नगरी में। विद्याधर प्रहलाद भूप थे, जिनकी वो राजधानी थी। और राजा प्रहलाद के यहाँ, राजा प्रहलाद का स्वभाव, राजा प्रहलाद का नेचर धर्म कर्म नीत रहा करती। ऐसे धार्मिक कर्मी राजा के पवन देव ने जन्म लिया। पहली कली में कविराज पंडित चिरंजीव लाल जियों ने राजा के स्वभाव के बारे में दर्शाया है, और क्या कहा है, क्या बताया है।
राजभूप का काफी लंबा चौड़ा था। सब गुण संपन्न राजा था, ना किसी बात का तोड़ा था। परमार्थ में चित रहता, कदे घना कदे थोड़ा था। हर लोगों सबसे बड़ी बात कि प्रजा का पालन करता, ना धर्म तो मुखड़ा मोड़िया था। सती पतिव्रता घर में राजा का पटरानी थी। विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। राजा विद्याधर प्रहलाद के लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम पवन देव रखा गया। वैसा ही स्वभाव जैसा राजा प्रहलाद का था, वैसा ही स्वभाव उस लड़के का। कैसी रचना, क्या कहा? एक पुत्र था, वो महीपाल का एक पुत्र था। और पवन देव योद्धा भारी, और विद्या का भंडार बहादुर, वो सूरवीर छत्र धारी। और रूपवान गुणवान पिता का सेवक और आज्ञाकारी। और किसे हुनर की कमी नहीं थी, सब बातें की थी होशियारी। और किसे हुनर की कमी नहीं थी, सब बातें की होशियारी। फिर तुन का पक्का सत्यवादी, वो दुन का पक्का सत्यवादी। अभी उठती हुई जवानी थी। विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। वो त्रेता युग में पंपापुर एक नगरी खूब सुहानी थी। और विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। देखना चिरंजी लाल जियो ने एक ही भजन के माध्यम से दोनों के दर्शाए। पवन देव अंजना के बारे में, पवन देव का कुल, पवन देव का वंश बताया। और तीसरी कली से दूसरी तरफ वो अंजना कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, किसका पैदा हुई। तीसरी कली से उस अंजना के बारे में लिखा है। क्या कहा, क्या बता? भरपूर नूर था, बड़ी विद्वान और श्याणी थी। जिनकी वो राजधानी थी। त्रेता युग में पंपापुर नगरी खूब सुहानी थी। विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। उसी समय महेंद्रगढ़ में एक रजवाड़ा था भारी। महेंद्र प्रताप भूप थे जिसके महावीर छत्रधारी। उनके घर एक लड़की जन्मी, चतुर्विदुषी सुकुमारी। अंजना नाम धरया जिसका, माता पिता की अति प्यारी। नक्शक से भरपूर नूर, बड़ी विद्वान और श्याणी थी। सजनों समय बीत्या और वो लड़की अंजना शादी के लायक हो जाती। हर जब शादी के लायक बेटा बेटी हो जाए
तो माँ बाप ने चिंता हो जाए, भाई इसके हाथ पीड़े करने चाहिए। ये विचार राजा महेंद्र प्रताप के मन में आया। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने राजमंत्रियों को बुला के एक दरबार लगाया और उस दरबार में के बात कही। क्या कहा? जोगी होगी अंजना, ओ ब्यावन जोगी होगी अंजना। और मन में भूप विचार किया और राजमंत्री सभासद बुलाते ने दरबार किया। और रचना हमें स्वयंवर है, सुख समसा ख्याल इजहार किया। और सुंदर सुंदर शहजादों का एक सिजरा तैयार किया। सुंदर सुंदर शहजादों का एक सिजरा तैयार किया। फिर फोटो मंगा के उन सबके, वो फोटो मंगा के उन सबके, वो पसंद करे मनमानी थी। वो विद्याधर पहला रूप थे जिनकी वो राजधानी। वो त्रेता युग में पंपापुर एक नगरी खूब सुहानी। विद्याधर पहला रूप थे जिनकी वो राजधानी। वो विद्याधर पहला रूप थे जिनकी वो राजधानी। बताते हैं सजनों, ऐसे आसपास के जितने भी सुंदर शहजादे सबकी फोटो मंगाई गई। और फोटो मंगा के सारे उस अंजना ने यो भी पसंद को ना, यो भी पसंद को ना, यो भी पसंद को ना। एक फोटो जो पवन देव का फोटो था, बताते हैं जैसे वो फोटो अंजना का श्याम ही आया, पागल हो गई। अंजना की नजर डटी की डटी रहेगी। इतना सुंदर राजकुमार बताते हैं पवन देव को। और जिन जिन शहजादों के फोटो मंगाए उन सब के पास में अंजना के फोटो भी भेजे गए ताकि वो भी पसंद करें। आखिरी कली में पंडित चिरंजीव लाल जी ने एक भाव लिखा है कि अंजना और पवन की जोड़ी कैसे मिली। क्या कहा है? थोड़े से जाते रह गए, थोड़े से सहजाते रह गए, जिनकी तस्वीर मंगाई थी। बदले में जिनकी तस्वीर मंगाई वो थोड़े से शहजादे थे, लेकिन उनमें भी एक पसंद करया। फिर थोड़े से शहजादे थे वह, थोड़े से सहजाते थे जिनकी तस्वीर मंगाई थी। और उनके बदले छवि अंजना की उनके पास पहुंचाई थी। फिर पवन देव और अंजना की सूरत ने निस्बत खाई थी। और आगे देख रजा ईश्वर की या कर्म गति की न पाई थी। आके देख रजा ईश्वर की या कर्म गति न पाई थी। मेरा चिरंजीव लाल ध्यान ईश्वर में, चिरंजीव लाल ध्यान ईश्वर में, या सफल तेरी जिंदगी
वो त्रेता युग में पंपापुर एक नगरी खूब सुहानी थी। वो विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। वो विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी मेरे आदरणीय कैप्टन भीम सिंह साहब जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं इस धर्म की कथा पे, सती जती की कथा पे। बार बार धन्यवाद है। हमारे बीच में भगवान परशुराम युवा मंडल मिथाथल जो समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके बीच में करवाते रहते हैं। समाज की सेवा में कोई भी अभियान हो, सामाजिक काम हो, आगे रहते हैं। भगवान परशुराम युवा मंडल मिथाथल की तरफ से 100 रुपए से मान सम्मान, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद हमारे गुरुजी पंडित रामधन शास्त्री जी बड़ाड़ा गांव से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे आदरणीय अंकल जी ने भी मान सम्मान दिया, बार बार धन्यवाद। ये कथा के बीच में नाम इसलिए क्योंकि थोड़ा कोशिश ये रहती है कि लगातार रागनी रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि हमारा जो मिशन है उस पर हम चलें। बड़ा बड़ा धन्यवाद। मान सम्मान रागनी के बाद हो जाए तो अच्छा रहता है। सजनों बताते हैं कि थोड़े से शहजादे थे जिनकी तस्वीर मंगाई थी, बदले में उनके पास में छवि अंजना की पहुंचाई थी। पवन देव और अंजना की सूरत ने निस्बत खाई थी, आज्ञा देख रजा ईश्वर की या कर्म गति की न पाई थी। पसंद पवन देव को कर लेती अंजना, लेकिन भगवान कवि ने लिखा अपने मन से कि भगवान की रजा आगे देखो भैया जोड़ी कैसी रहेगी कैसी ना रहेगी। चिरंजीव लाल ध्यान ईश्वर में सफल तेरी जिंदगानी थी। विद्याधर प्रहलाद भूप थे जिनकी वो राजधानी थी। यहाँ बताते हैं पवन देव और अंजना की फोटो आपस में मेल खा जाती हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन जब वो फोटो अंजना की पवन देव के पास पहुंची थी, पवन देव के मन में विचार आया कि भाई बहुत ही सुंदर धर्मी कर्मी नजर पड़ती। उसके नक्शक से अंदाजा लगा लिया कि ये बहुत धर्म कर्म नीत रखने वाली है, तेरे लायक लड़की है। देखना औरत की बड़ाई आजकल भी लिखे हैं, गाने सुना हाँ भी डीजे वाले, तू इसी से तू इसी से। रचना देखना कवि पंडित चिरंजीव लाल जी ने औरत की बड़ाई लिखी है। गौर करना क्या क्या बहाव लगाए हैं उस अंजना का फोटो देख के। और वो पवन देव बड़ाई करता है, अपने मित्र सत्यव्रत से क्या कहता है, क्या बता दिया। ये रे कर दर्शन, मन मन में सोचे हे भगवान जया जोड़ी मिल जाए तो मौज हो जाए। कर दर्शन मन में मगन पवन, तेरी धन लीला करता दर्शन मन में मगन पवन, तेरी धन लीला करता। और कैसी सुंदर मूर्त घड़ी, चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। कर दर्शन मन में मगन पवन, धन लीला करता। और कैसी सुंदर मूर्त घड़ी, चतुराई अपार। भगवान के समक्ष मेरे बहुत ही आदरणीय हमारे गांव के मुखिया नरेश सरपंच साहब इस धर्म की कथा पे और आदरणीय कवि चिरंजीव लाल जियों के स्वरूप 500 रुपए से मान सम्मान देते, बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। ये बताओ फोटो देखा था,
फोटो पे लट्टू हो लिया। कर दर्शन मन में मगन पवन तेरी धन लीला करतार, कैसी सुंदर मूर्त घड़ी चतुराई तेरी अपार। ज्यादा ठाली बैठ के घड़े ओड़ी लागे है, गौर करना चोटी ते लेके पंजे ताई का बड़ाई वर्णन क्या कहा है। सुबह सुचि श्याम लटक रही चोटी नाग समान, पटिया कारी साचे ढारी फिर कुटिया खिंची कमान। कारी साचे ढारी फिर कुटिया रंग लाल सिंदूर विशाल बाल पर, रंग लाल सिंदूर विशाल बाल पर, बिंदी अजब बहार और कैसी सुंदर चतुराई तेरी अपार। कर दर्शन मन में मगन पवन के, ऐसी सुंदर मूर्त घड़ी चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। शिखर सुभग सूची श्याम लटक रही चोटी नाग समान। देखना क्या उपमा लगाई है। शिखर सुभग सूची श्याम लटक रही चोटी नाग समान, पटिया कारी साचे ढारी भेर कोटी खिंची कमान। रंग लाल सिंदूर विशाल बाल पे, एक बिंदी अजब बहार, कैसी सुंदर मूर्त घड़ी चतुराई अपार। हे महाराज धन कारीगर सो, ऐसा सुंदर चेहरा ऐसी जति सती की नजर परख लेती है। बताते हैं उस फोटू में अंदाजा ला लिया कि तेरे लायक सया। दूसरी कली में कैसी महिमा दर्शाई, क्या कहा। बान समान दमके ज्योति, बान समान दमके ज्योति, दो नैन कमल के फूल, काजल वर्णी रेख खिंची लख बावरे हो मबजूल। ओ काजल वर्णी रेख खिंची लख बावरे हो मबजूल। कोयल सा बोल कपोल गोल, कोयल सा बोल कपोल गोल, और सुंदर सुर्खी रुख सार, कैसी सुंदर मूर्त घड़ी चतुराई अपार, चतुराई तेरी अपार। कर दर्शन मन में मगन पवन में गंगा करतार, कैसी सुंदर मूर्त घड़ी चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। देखिए जिस तरह पवन देव राजी हो रहा था ना, नु राम जी भी राजी हो गए। थोड़ी थोड़ी तो उपकाट दी है। तीसरी कली में आड़े का जगरा आ गया। ये महिमा दर्शाई, क्या उपमा लगाई है कि कैसे नए नक्श, कैसी सुंदर थी अंजना, क्या कहा है।
अधर अरुण है लाल, खिली बत्ती सी खिले मोती, अपनी आप मिसाल। खिली बत्ती सी जले मोती, अपनी आप मिसाल। सहजोर भजा कुछ, सहजोर भुजा कुछ, कठोर गर्दन मोड़ कपोर आकार। एक ऐसी सुंदर मूर्त खड़ी, चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। कर दर्शन मन में मगन पवन के, धन लीला करता। ऐसी सुंदर मूर्त खड़ी, चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। श्रवण शंख नासिका कीर्षम, अधर अरुण है लाल, खिले बत्तीसी जड़े जो मोती, अपनी आप मिसाल। सहजोर बुझा कुछ, कठोर गर्दन मोर कपोत आकार। ऐसी महिमा दर्शाई है, एक एक शब्द अंगत लागे से समझण में, लेकिन असल महिमा जो औरत की दर्शाई है, जो सवरण बताते हैं, श्रृंगार बताते हैं, वो श्रृंगार नहीं है ये शरीर के श्रृंगार बताए हैं दादा चिरंजीव लाल जियों ने। अगली कली में क्या दर्शाया है, क्या बताया है। कमर सिंह की बात सख्त, छाती मद से भरपूर, अरे नाभि गहरी उधर सुगड़ दिल एक उर की उर। ओ नाभि गहरी उधर सुगड़ दिल एक उर की उर। जो बन का फवन खिला उसन चमन, जो बन का फवन खिला उसन चमन, और रुत पे आगुल जार। ऐसी सुंदर मूर्त खड़ी, चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। कर दर्शन मन में भगन पवन करता। ऐसी सुंदर मूर्त खड़ी, चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। जंगा है चंद सुधारसी, अंश से उत्तम चाल, और कतली खम सम शरीर सुडोल नख, सुंदर चिरंजीव लाल। कतली खम सम शरीर सुडोल नख, सुंदर चिरंजीव लाल। है घन दामनी सम चमक, घन दामनी सन चमक, और चितवन नजर कटा। एक ऐसी सुंदर मूर्त खड़ी, चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार। कर दर्शन मन में भगन पवन के, धन लीला करता। ओ ऐसी सुंदर मूर्त खड़ी, चतुराई तेरी अपार, चतुराई तेरी अपार।
खूबी नाथ की जय हो। जंगा जंगा है गज सुधारसी, हंस से उत्तम चाल, कदली खमसम शरीर सडोल, नक सुंदर चिंदीलाल। यहां तक की वर्णना करती कि यहाँ के नाखून तक बताए हैं कि ये नाखून कितने सुंदर थे। है घन दामनी सम चमक बदन में, चितवन नजर कटार, कैसी सुंदर मूर्त घड़ी, चतुराई तेरी अपार। बताते यहाँ उस अंजना का फोटो पवन देव को पसंद आ जाता है और यहाँ उस फोटो को लेके हमारे बहुत ही आदमी सेवाओं से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। उधर से वो अंजना अपनी सखी सहेलियों के साथ में और बाग की सैर करने के लिए चल पड़ती है और मन में इच्छा हो जाती है कि वो भी राजा का लड़का है, शहर की आदत उसने भी से हो सके से हमेशा में टक्कर हो जा। और उधर से पवन देव सत्यव्रत मित्र से नूकण लगा भाई फोटो फोटो तो जी को ना भर है ल महाराज के हो फिर नुला रे इसके तो हमेशा में दर्शन हो जब बात बनाए न महाराज। फिर एक दो जगह होया अगर जड़ा बीरबानी मिल सके है न कौन सी न महाराज बागा में मिल सके है और तो कोई रास्ता नहीं है। बताते उधर से वो पवन देव अपने मित्र सत्यव्रत को लेकर और बाग के लिए चल पड़ता है। और बेड़े में छुप के बैठ गया भाई जाड़ा सैर करना आओगी तो दर्शन कर लेंगे। और उधर से वो अंजना अपनी सहेलियां न लेके और बाग के लिए चल पड़ती हैं। हे बेबे जब भगवान ने चाह तो कि बाग में दर्शन हो जाए। वो अंजना कैसे चलती है, कैसे कैसे विचार उस अंजना के मन में आते हैं। तो एक भजन के माध्यम से हमारे पंडित जियों ने कैसे लिखा है क्या होता है। ये सखियां के संग अंजना चाली, ये बाग जनाने डेरे होंगे। और पवन देव की ये शकल देख के दिल के दूर अंधेरे होंगे। सखिया के संग अंजना चाली वट बाग जनाने डेरे होंगे। पवन देव की शकल देख के दिल के दूर सखिया से संग अंजना चाली बाग जनाने डेरे होंगे। पवन देव की शान देख कर दिल के दूर अंधेरे होंगे। लोगों जब तक पवन देव श्याम ही नहीं आया था लेकिन मन 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 सोचे बेबे हे पवन देव की शक्ल देख के दिल के दूर अंधेरे होंगे। और सखियों के संग चाली अंजना बाग जनाने डेरे होंगे। बेबे जनाने बाग में चालांगी। पहली कली में वो सारी सहेली बाग में पहुंच गई और बाग में पहुंचने के बाद न्यारी न्यारी चक्कर काटे। अजनानू का बेबे न्यारी न्यारी ना हंडो, एक ठिकाना पर खड़ी हो जाओ, हो सके वो नजर पड़ जा। बताते पहली कली में देखना कविराज जियों ने कैसे महिमा दर्शाई है। क्या कहती हैं वो सहेली, क्या बताएं। समय सुबह का ओ बहुत सुहाना समय सुबह का मन की कलियां खिली हुई हुई एक उम्र की
मेली हुई थी। चढ़ी बेबे न्यारी न्यारी नहीं भाई, मैं कर लूंगा। बताती एक नु नजारी एक नु नंजना नु बेबे नू चक्कर ना काटो। सवेरे सवेरे का टाइम था, पवन देव पतो रात भी ना लकड़ी, बोला रही पो दर्शन हो जाए मेरे। हे रे बहुत सुहाना समय सुबह का, बहुत सुहाना समय सुबह का, मन की कलियां खिली हुई थी, एक उम्र की सहेली सारी आपस के माँ मिली हुई थी। बाग जना ने पहुंच गई जो रणवासा की चली हुई थी, और एक जगह पे इकट्ठी होगी जो इधर उधर में टली हुई थी। और पवन देव की सूरत आज, ओ पवन देव की सूरत आज, देखण के चाव घनेरे होंगे। पवन देव की शान देखकर दिल के दूर सखिया के संग रंगना चलना भाग जनाने होंगे। पवन देव की शान देखकर दिल के दूर अंधेरे होंगे। मेरे बहुत यादनीय धन्यवाद। रात अंजना पर भी ना लकड़ी, ऐसा फोटो मन में वाया। अंजना भी नू सोचा मैं इब्बा दर्शन कर लूं। बहुत सुहाना समय सुबह का, मन की कलियां खिली हुई थी, एक उम्र की सहेली सारी आपस के मां मिली हुई थी। बाग जना न पहुंच गई जो रणवासा की चली हुई थी, एक जगह पर इकट्ठी होगी जो इधर उधर न टड़ी हुई थी। और मन में क्या सोचे कि पवन देव की सूरत देख के आज मन में चाव घनेरे होंगे। बेबे चाव से जिसको करे नजर पड़ जा दो। और फिर एक दूसरी सहेली के कहने लगी, क्या कहा है? गजब का एक सखी ने कहा गजब का, रूप कवर पे चाड़ा हो रहा, मेघ जैसा ये रबान तपे, ईसा रूप उजियारा हो रहा, चढ़ी जवानी जोबन में यो तन घना मतवारा हो रहा, और तन तन से वो गढ़ने आला कोई कारीगर निराला हो रहा। अंजना के मन दर्श करण की, अंजना के दर्श करण की, ऊंट पति मन मन में विचार करे। बेबे दुनिया में हंड है मर्द, लेकिन ईसा मर्द मन ईसा लाग है और कोई सह नहीं। ये ऐसी सूरत और मिले ना, ऐसी सूरत और मिले ना, ऊंट मर्द भतेरे होंगे। पवन देव की शान देखकर दिल के दूर सखियों के संग चली अंगना बाग दीवाने तेरे होंगे। पवन देव की शान देखकर दिल के दूर तेरे होंगे। एक सखी
ने कहा गजब का रूप कवर पचाड़ा हो रहा और मेघ तप बहान कीजू ईसा उजियाला हो रहा। हर बेबे चढ़ी जवानी जोबन और तन किसा मत वाला हो रहा और इस मुहूर्त के गढ़ने वाला कोई कारीगर निराला हो रहा। जैसी भाषा पवन देव ने बोली थी अंजना की फोटो देख के, वैसी ही भाषा मन में आई बेबे। या मुहूर्त तक किसी कारीगर ने ठाली बैठ के गढ़ राखी है। दूसरी सहेली ने बोली बेबे ऐसा फोटो आज तक देखा को ना मैंने, बाग में चर्चा करें के कहें। सखी बोल उठी, तुझी सखी बोल उठी, ईसा फोटू हद होली बाका करके ये मिल्या करे से इस सूरत अनमोली। ये तन तन सेवा जामने आली लाड करे भर कोली और घनी तपस्या का फल पाया चीची सुन के न्यू बोली। फिर जब इसने जन्म लिया होगा, जब इसने जन्म लिया हो, इंद्र ने फूल बखेरे होंगे, पवन देव की शान दिल के दूर हो, सखिया के संग अंगना चली बाग में गाने तेरे होंगे, पवन देव की शान दिल के दूर मेरे होंगे। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, वो दिल ना चुरा ले गई मेरा वो संभार का। ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, वो दिल ना चुरा ले गई मेरा वो संभार का। ये समा सजनों तीसरी सहेली नू बोली बेबे ईसा लागत से इसके माँ बाप ने बहुत धर्म कर्म करे होंगे, घनी तपस्या करी होगी, जब जाके ऐसा लड़का थे आज कि घनी तपस्या का फल पाया से सुन के तीजी नू बोली। फिर आज चौथी सहेली का नंबर है, इवनू कहा करें सबका मथन एक सा ना हो। एक आधी ईसी भी थी जो पवन देव ने बेसरान वाली थी। बेबे क्या की बड़ाई कर रहे हो, के सही साइज फोटो में? नहीं बेबे बहुत सुथरा फोटो है। नवली हम फोटो की बात करो, इस फोटो वाले तो तुम अगर मजाड़ो भी ना लगवाऊं, एक आधी नखत भी हो जाया करे। नूली आए तू न्यू कुकर बोली, नूली बेबे थामने कितना ही सुथरा लागता हो, मना तो दिल का कोने लगता हो। नूली आए तू बता के कहना चाहो है। चौथी सहेली ने गौर करना लोगो, और जो आड़े तक कहानी खराब हो सा लोगो। जब चौथी सहेली ने ताना मारा सा ना फोटो के ऊपर, आड़े तक बेड़े में छुप कर देखने लग रहा था, वो ये बात सुन ली। चौथी सहेली के बोली, सराऊं कोना क्या कई ऊपरी पागल हो रही, मैं खतरे में लाऊं कोना। बस चलते इसे ईशा के दर्शन तक भी पाऊं कोना। ये इसे मर्द ते अपने घर में मजारू तलत दवाऊं कोना। इसे फोटू बाजारों में, ये फोटू बाजारों
पवन देव की शान भी दिल के ओ सखिया के संग अंगा चाली बिना तेरे होगे पवन देव की शान भी दिल के दूर मेरे होगे पल पल दिल के पास तुम रहते हो पल पल दिल के पास तुम रहते हो और जीवन बीती प्यार तुम कहते हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो हमारे आदरणीय गुरुजी प्रिंसिपल साहब पंडित विनोद शर्मा जी 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। सजनों देखिए, सुनना अलग बात है मीठा मीठा भाई, सुनना अलग बात है, उसको गुणना और गुणेगा कद आदमी जो उस दृश्य पर नजर होगी। जो बाग में दृश्य बन रहा है उसके ऊपर से नजर आत्मा होगी ना मन होगा, जब समझ में आओगी बात। बाग में झुंड बना रखा था, कोई तनु का बहुत सुतरा से, कोई सहेली नु का विश्व झाड़ू तई भी ना लगवाऊं, हम सूत्र की बात करो हो, मैं इसने नौकर भी ना रखूं। झुंड में न्यू नहीं बेरा लोगो पवन देव ने यह बात कही किसने है, गोल हो रही थी सहेली सारी। जब पवन देव ने न्यू सुनिया कि क्या है जुगा कौन है यो, तो इसकी शक्ल ना सूरत ना क्या के ऊपर पागल हो रही सो था। मैं लोगों यह बात सुन के गौर करना, पाप 3 प्रकार से होता है, कह रखा कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से। मन का पाप सब तो बड़ा बताया है, जो मनसा पाप हो जाता है, और मनसा पाप अक्सर गलत फहमी में होता है। पवन के मन में विचार आ लिया कि यह बात और किसी ने कोने कही, यह बात तय अंजना ने कही है। अरे जिसके खातर तुम मरिया लूटे, जिसके ऊपर तुम पागल हो रहा, हर वाय तेरे बारे में नू कह सके ऐसा फोटो यो क्या है जोगा कोन्या। मन मन में विचार करता है और वहीं से पवन देव एक परण उठा लेता है कि जय इसके लिए भगवान ने सूत बैठा दिया, मेरा ब्याह हो गया तो मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। अरे तब मनसा पाप हो गया लोगों, इस बोली का, इस वाणी का मैं इस मजा चखाऊंगा, जब बताऊंगा मैं कौन हूं। मन में विचार करता है और बीड़े का पीछे लोग क्या होया, पवन देव के सोचने लग गया, क्या कहा आखिरी में पणजियों ने। इतनी सुन पवन देव जल उठे, इतनी सुन पवन देव जल उठे, क्रोध से हृदय कांप गया। अंजना ने ये वचन कहे, ऐसा मनसा पाप गया। और सत्य व्रत से कहा चलो मित्र मैं दर्शन करके धाप गया। और चंजी लाग वो डूबया धर्म में, वो चंजी लाल डूबया भ्रम में, ऐसा हो गरा कांप गया। मत इस बोली का मजा चखा दूं, मैं तो इस बोली का मजा चखा दूं। अरे जय मेरे गिल्या फेरे होंगे पवन देव की शान भी दिल के दूर। सखिया के संग अंगना चाली, बाग जलाने डेरे होंगे पवन देव की शान भी दिल के दूर।
अंधेरे पवन देव जल उठे, क्रोध से हृदय कांप गया। अंजना ने ये वचन कहे, ऐसा मन सा पाप गया। 70 वर्ष से कहा मित्र मैं दर्शन करके दाप गया। लईब के दरिया भाई अड़ जब ये पसंद ना कर दी, चाल फिर बागमान का फायदा भी के है। मन में विचार कर लिया कि अंजना ने तो तेरा फोटो बिसरा दिया, और तू कितना पागल हो रहा था इसके रूप पे। मन में विचार करता है। सुन के पवन देव जल उठे, क्रोध से हृदय कांप गया। अंजना ने ये वचन कहे, ऐसा मनसा पाप गया। 70 वर्ष से कहा मित्र चलो मैं दर्शन करके दाप गया। चिरंजी लाल डूबिया ब्रह्म में, ब्रह्म हो गया लोगों। मन में सोच ली कि अंजना के काम से ही देखना, एक छोटा सा मनसा पाप, एक छोटी सी गलत फहमी, ये देखना इंसान को कहां तक दुखी कर देती है। पूरा जीवन अंजना दुखी रही और पूरा जीवन पवन देव भी सुख नहीं पाया। एक छोटा सा मनसा पाप था कि यो जो फोटो बिस रहा है यो अंजना ने बिस रहा है, और कहीं किसी और सहेली ने। चिरंजी लाल डूबिया ब्रह्म में, ऐसा हो गरा गाप गया। मैं इस बोली का मजा चखा दूं। सत्यव्रत नुकण लगा, महाराज हे राजकवर, बिना तोले नापे कोई बात कहनी नहीं चाहिए। पहले इसका भेद पाड़ो, या बात कही किसने से हक में झाड़ो ती लो आऊं को न्या नुलारा मन बेरा से अंजना ने कही से या बात। जब महाराज फिर भी सोच लो, कदे आगे जाके बात बड्डी हो जा। नुलारा बड्डी तो यह है एक बार मेरे गला फेरे होने दे, फिर मैं बताऊंगा मैं कौन हूं। इस बोली का मजा चखा दूं, जय मेरे सेती फेरे होंगे। पवन देव की सूरत देख के दिल के दूर अंधेरे होंगे। बताते वहां से नाराज होके और पवन देव वापिस चले जाते, और उधर से वो सहेलियां भी अंजना के साथ वापिस चली जाती, और मन में विचार करती हैं। सजनों समय बीत्या और एक समय वही आ गई जो कविराजियों ने पहले बताई थी कि आज्ञा देख रजा ईश्वर की कर्म गति की न पाई थी। ओड़े आके बताते अंजना और पवन देव का विवाह हो जाता है, और पवन देव राज्य भी हो रहा मन में कि घर लगी, और क्रोध में भी। बताते इस भाव को, इस समय को कैसे लिखा है कविराजियों ने, गौर करना। क्या बताया और क्या कहा है। बागाड़ी सारी कहानी हुए पाछे, ये देखना ये जो भजन है ये पूरा बागाड़ी कहानी के ऊपर टिका हुआ है। जब बाग में उल्टी सीधी कहानी ना बना, कोई फोटो ना बिसरावा तो किम्मे नहीं होना था। कद हुई यह बात फिर अगली सुनिए। इस वाक्य के कुछ दिन पाछे होवन हारी होली और सती अंजना उस पवन देव की प्याई नार होली। इस वाक्य से कुछ दिन पाछे और हार होली, और सती अंजना पवन देव की प्याई नार होली। इस वाक्य से कुछ दिन पाछे और हार होली, सती अंजना पवन देव की प्याई नार होली। मीठा मीठा
कौन सा वाक्य? बागाड़ा। जड़े तो मनसा पाप गया था पवन देव के मन में, पवन देव आ गए। सजनों के इस वाक्य के कुछ दिन पाछे ओण आर होलीनी और सती अंजना पवन देव की ब्याही नार होलीनी। गौर करियो, ब्याह शादी में बहुत रंग सा थे। हर जब ते पवन देव ने भी नू महसूस नहीं होने दी। शाबाश। पवन देव ने भी ब्याह में नू महसूस नहीं होने दी कि मेरे कलजे में काला से हक मने कोई परण लेना से। पहली कली में जय दादा चिरंजी लाल की बहुत बढ़िया ये श्रद्धा सुमन चढ़ाए, धन्यवाद। गौर करियो, नजारे पा जाओ। जब तई ब्याह के समय तक पवन देव ने महसूस को न होने दी, हक मेरे मन में कि मैं ठान राखी सक मैं इसके लिए न्यू करूंगा। पहली कली में क्या कहा, क्या बता? अनुमान बैठ गया और घर आते ही कवर परण यो मन में ठान बैठ गया और कर्म गति का चक्कर चढ़ छाती पे आन बैठ गया। 12 साल का दुहाग दिया, 12 साल का दुहाग दिया। किसी गजब मारे होली अंजना के मन में पति दर्श की इंतजार होली। इस वाक्य में कुछ दिन पाछे ओण आर होली, सती अंजना पवन देव की ब्याही नार होली। और इस वाक्य से बिना सोचे समझे पवन देव ने 12 साल का दुहाग दे दिया अंजना को, क्योंकि मनसा पाप था, मनसा पाप। और अंजना एक सती पतिव्रता नारी नू भी ना बुझी महाराज मेरा कसूर के है। गौर करना लोगो कि ब्याह तस्वीर मिलाने से दोनों का ठीक मिजान बैठ गया। हंसी खुशी थी ब्याह में धन बेअनुमान बैठ गया। घर आते ही कवर परण मन में ठान बैठ गया। कर्म गत होनी का चक्कर छाती पान बैठ गया। और घर नाते ही बताते 12 साल का दुहाग दिया। वह गजब मार होलीनी और अंजना के मन में पति दरस की इंतजार होलीनी। समय बीतता चला जाता है। अंजना नू बाट देखा कद से 12 साल गुजरे तेरे पति से मिलना हो। एक एक शब्द को पंडित कवि चिरंजी लाल जियों ने बड़े भाव से लिखा है। के विचार करे, चाल उठे अंजना के मन में, फिर भी भगवान का भजन करे और संतोष कर ले। क्या कहा?
और सम्मत और सन बीते अरे चढ़ी जवानी अंजना की साजन बिन तेरे दिन बीते और विरे चाल ने रही दबा ज्ञान से करके हरि सुमरण बीते। और मन मन में सोचे हेर सती कति निर्दोष थी ओ सती कति निर्दोष थी फिर खूब सारे होली और किसी तरिया पता चलाना कद खतावार होली ओ इस वाटे कुछ दिन पीछे होली सती अंजना भवन देव की प्यार होली और इस वाक्य के कुछ दिन पाछे पल पल करके घड़ी गुजर गई हर दिन से भिन्न साल ऋतु गई सम्मत और सन बीते चढ़ी उम्र जवानी थी अंजना की रात दिन सजन बिन बीते और विरह जाल रही दबा ज्ञान से कर हरि सुमरण बीते मन में जाल भी उठे फिर भगवान का नाम ले ले कि जैसा मेरे कर्म में लिखा है वैसा होगा। मन मन में विचार करते करते बताते हैं 12 साल गुजर जाते हैं अंजना का नाम की कोई भी शिकायत कोई भी गिला कोई भी शिकवा किसी ने नहीं सुना। ऐसी सती पतिव्रता नारी थी कैसे लिखा क्या कहा सुनी किसी से ऐसा दिल डांटा था बसंत माला वो सखी साथ में जिनने दुख काटा था फिर राज कंवर के मन में अब तक दरिया भरम टाटा और असमंजस में बुद्धि विस्मत असमंजस में बुद्धि वह कई बार होली और प्रतिज्ञा थी अटल तरक रुखसार खवार होली कुछ दिन पाछे होली सती अंजना पवन देव की प्यार होली और इस वाक्य के कुछ दिन पाछे आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के मेरे दिल में यूं ही रहना मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के आए हो मेरी तुम बाहर बन के 12 साल बीत गए लोगों पर नहीं तोल पट्या था नहीं शिकायत सुनी किसी ने ऐसा दिल डांटा था बसंत माला सखी साथ में जिन्हें बुरा वक्त काट्या था और राज कंवर के मन में अब तक बंध्या भरम टाटा था। वो तो नुआ सोचा था मौका थे ऐसे तेरे हाथ में इसने मजा चखाऊंगा न्यू बिसराया करें
मन मन में विचार करते हैं, बताते हैं, जो समय नजदीक आया 12 साल पूरा होने का, ये हमारी जो माता बहनें बैठी हैं गौर से सुनना। ऐसी सती जिसने इतने दुख इतने कष्ट उठाए लोगों, लेकिन आखिरी में भगवान ने उसकी मेहर करनी पड़ी, क्योंकि अपने सत पर रही बिना कसूर भी। न्यू कनी बुझी महाराज मेरा के कसूर से क्या का दुआगी महल दे है। ऐसी सती इस दुनिया में हुई है। यहां बताते हैं जैसे ही समय नजदीक आया और अंजना का मन में आई तेरे पति तेरे से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले ही एक घटना और होगी लोगों। जाना था अंजना के दो रहे हर जाना पड़ गया पवन देव न कड़े। गौर करना कौन सी घटना होगी, क्या कहा। भयानक छड़े गया। कुछ फौजी इमदाद चाहिए नात काम बिगड़ गया। रावण का संदेश नरप प्रहलाद का नाम लगड़े गया। और महाराजा का हुक्म सुन महाराजा का हुक्म सुन वहाँ सेना तैयार होली और पवन देव भी चले साथ राजा की टार होली से कुछ दिन पाछे होली सतियना पवन देव की जाही नार होली। इस वाक्य के कुछ दिन पाछे सागर किनारे ये पुकारे वो तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे वो तेरे ये पुकारे वो तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे। मेरे गुरुजी पंडित रामधन शास्त्री 100 रुपए से गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद धन्यवाद। उन्हीं दिनों में एक घटना का जोग अचानक बढ़ गया। रावण और वरुण का युद्ध चाणसक छिड़ गया। रावण का संदेशा निरप प्रहलाद का नाम लकड़ गया और संदेश में के लिखा रावण ने कि महाराज कुछ मदद चाहिए आपकी। बताते कुछ फौजी इमदाद चाहिए ना तक काम बिगड़ गया। बताते हैं राजा ने हुक्म दिया सेना को कि भाई रावण की मदद करनी है। सुन के हुक्म महाराजा का वह सेना तैयार हो लीनी, लेकिन लोगों बनी के पवन देव भी चले साथ में राजा की टार हो लीनी। राजा की टार हो गए और पवन देव को युद्ध में भेज दिया जाता है। और इस बात का अंजना ने बेरा लग गया, मन में विचार करती है 12 साल मुश्किल तक काटे से आगे का टाइम युद्ध में केवरा कितना टाइम लग जाए, केवरा कितना टाइम लग जाए युद्ध में। लेकिन बताते एक मंजिल का रास्ता किसे कहा जाता है। कई बार जब हम कावड़ लेने जावा तो मन मनु सोचा कर भाई आज एक दिन में इतने कोस चलना है, मतलब आज कड़े जाके ठहरांगे भाई ब्याणी तो मिठा थोड़ा ही जाना है, उसको कहा जाता मंजिल। वह सेना चाली एक मंजिल का रास्ता जो बनाया गया था, और जाके डूटे रोटी पानिया की दो तैयारी हुई। उसके बाद बताते हैं आधी रात का समय हो जाता है। आखिरी कली में पंडित कवि चिरंजी लाल जियों ने, जिनकी स्मृति में आप बैठे हो, बड़े प्यारे बोल लगाए।
कैसे दर्शाया उस कहानी को, क्या बताएं। पहुंचे दिन छप गया रात होई थी, अरे सोवन की ग्यारी फिर भोजन पश्चात होई थी। फिर पवन देव और सत्यवर्त में क्या गहरी बात हुई थी। और करते करते बात वो करते करते बात उन्हें जब घड़ी 4 होली चिरंजी लाल रात आती के करीब 11 होली। वो इस वाक्य के कुछ दिन बाद और हाल होली सती अंदर पवन देव की प्याही नार होली। और इस वाक्य के कुछ दिन बाद बताते हैं कि बड़े बड़े योद्धा वीरों की सज सेना साथ हुई थी। एक मंजिल पर पहुंच गए, दिन छप गया, रात हुई थी। सत्यवर्त सोवन की तैयारी फिर भोजन पश्चात हुई थी। पवन देव और सत्यवर्त के बीच गहरी बात हुई थी। विचार करते हैं भाई युद्ध क्यों कर लड़या जा, की रणनीति बनाई जा। करते करते बात घड़ी जब 4 होलीनी और कहे चिरंजी लाल रात आधी का करीब 11 होलीनी, आधी रात का समय हो जाता है। और उधर से बात करते करते मन में विचार आया दोनों के, क्योंकि रात न तक कई परिंदे से हों से रात नहीं बोल रहे, उनका चाव उनका भाव मन में आके बोला भाई सत्यवर्त, बोले हाँ महाराज। ने बोला भाई कुछ जाना है? बोला महाराज मैं जानू छू थोड़ा बहुत। बोला के जाना है? बोला महाराज मैं एक चीज जानता हूं कि जो काम आपने कराया से मन ऐसा लगता है वो आपका मनसा पाप है। उस सती का कोई दोष नहीं है, लेकिन महाराज प्रकृति से हटके उसके नियम से हटके जो काम करेगा वो मार खागा। और यह सारी दुनिया तो प्रकृति के नियम से चलती है, इसके बंधन में फंस के चलती है। प्रकृति तो न्यारा, इसका नियम जो तोड़ेगा वो हमेशा दुख पावेगा। बोला तू कहना के चाव है? बोला महाराज मैं न्यू कहना चाहूँ छू, मन ऐसा लागा सा आपने दुख होगा। बोला रे क्यों होगा? ना महाराज प्रकृति का नियम सुनो, प्रकृति का नियम क्या होता है। और आप भी गौर से सुनना लोगो, इसको दादा चिरंजी लाल का ब्रह्म ज्ञान समझना, आप गौर करना। प्रकृति के नियम में कौन कौन सी चीज दर्शाई है कि किसका आपस में मेल होता है, किसके बिछोड़ने से दर्द होता है, और ये प्रकृति कैसे चलती है, ऋतुएं कैसे आती हैं, और कौन पक्षी किस रुत पर मस्त हो जाता है, एक भजन के माध्यम से दर्शाया है। और क्या कहा है, मेरे सम्मान के योग अजीत सिंह जी मिठाथल गांव से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। वो सत्यवर्त समझाता है महाराज गौर करिए मेरी बात पे, और क्या कहता है क्या बता रही। करती का नेम कठिन से और बंधन में दुनिया सारी और जड़
चेतन अनुनार नेम से करते कार गुजारी। प्रकृति का नेम कठिन से बंधन में दुनिया सारी। और जड़ चेतन अनुसार नेम से करते कार गुजारी। प्रकृति का नेम कठिन से बंधन में दुनिया सारी। जड़ चेतन अनुसार नेम से करते कार गुजारी। करते कार गुजारी। गौर करिए लोगों, हमारे लिए है तो नई रचनाएं, नई कविता है, हमारे लिए कहीं गलती सलती भी हो जाए तो माफ करना, लेकिन कोशिश करिए। लेकिन एक एक शब्द कोशिश करेंगे आपके समझ में आवे। पूरी कथा एक तरफ हरियो भजन एक तरफ। एक बार जोरदार तालियां दादा चिरंजी लाल के लिए आप लगाएं। आवाज आनी चाहिए तालियों के, नू नहीं। वो स्वर्ग में बैठी आत्मा खुश हो कि आज तेरा गुणगान है। कभी कभी मरता नहीं, कभी जिंदा अमर हो जाता है। कि प्रकृति का नेम कठिन से बंधन में दुनिया सारी। और जड़ चेतन अनुसार नेम से करते कारगुजारी। हे महाराज, ये ऋतु भी नुआ ना चालती, ये भी बंधन में से। कदे सर्दी आवश्यक, कदे गर्मी आवश्यक, कदे बसंत आवश्यक, कदे पतझड़ आवश्यक। अरे ये बूढ़े बैठे, ये सदाई से थोड़ाए थे। कदे तो फूक मारा करते, बाल उड़ाया करते। ये बूढ़े भी से ना थे, लेकिन ये प्रकृति का नियम से बूढ़ा होना पड़ेगा। पहली कली में गौर सुनना क्या कहा। एक साल के अरसे में, ओ एक साल के अरसे में 6 ऋतु चक्कर खाती है। फिर न्यारा न्यारा असर हमेशा ये अपना दिखलाती है। फिर समय बदलता, भाव बदलते, आदत फिर जाती है। और जिंदगानी की ये कई अवस्था कई ढंग से आती है। जिंदगानी की कई अवस्था कई ढंग से आती है। किसी का चले जोर नहीं, किसी का चले जोर नहीं। यहाँ बुद्धि की लाचारी। नेम कठिन और बंधन में दुनिया सारी। और जड़ चेतन अनुसार नेम से करते कार गुजारी। ओ करते कार गुजारी। साल के अरसे में, मीठा मीठा जी, एक साल के अरसे में 6 ऋतु चक्कर खाती हैं। ऐसा ये अपना दिखलाती हैं। समय बदलता, भाव बदलते, आदत फिर जाती हैं। और जिंदगानी की कई अवस्था कई ढंग से आती हैं। महाराज सदा एक सा नहीं रहना। तू मन में चोरा हो रहा सके मनोजना तो हिम दुआगी महल दे दिया। हे महाराज, ऐसा हो सकता कि आपने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। आपने कोई तोल नहीं पाड़ा, कोई तसल्ली नहीं गाली। जोर किसी का चले नहीं, यहाँ बुद्धि की लाचारी। और जड़ चेतन अनुसार नेम से करते कारगुजारी। हे महाराज, मैं बताता हूं, हर चीज का नेम है। पंडित रतिराम शर्मा जी, मेरे बहुत याद नहीं है, पंडित आखीराम जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हर महाराज कदे नु सोचता हूं, बिना रुत बोल रहे हैं पक्षी भी, बिना रुत ना बोलते। ये भी प्रकृति का नियम बंध रहे हैं। और कैसे, क्या कहा,
गरज पड़े, घन घोर घटा चढ़े न गरज चढ़े, घन घोर घटा नभ गरज चढ़े, ओ खुशी मोर बोले से, ओ पूर्ण चांद देख चकोरा, ओया मस्त डोले से। और अश्विन मास में पड़े बूंद सवाती, जब चातक मुख खोले से, और सारस मरे तड़फे बिन जोड़ी, ऐसा शब्द तोले से। और सारस तड़फे बिन जोड़ी, ऐसा शब्द तोले से। अरे देख चांदनी हर मौसम में, देख चांदनी हर मौसम में, या खिल जाती फुलवारी हर करती वाली। और बंधन में दुनिया सारी, कर चेतने अनुसार नेमत करते कार गुजारी, करते कार गुजारी। साथ है कितना प्यारा, कब लगता है जीवन सारा, मेरा साथ है कितना प्यारा, कब लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन से हमें आना पड़ेगा, ओ दुनिया में दोबारा हमें आना पड़ेगा, दुनिया में दोबारा। मेरे बहुत ही आदरणीय गौशाला महाराज, घनघोर घटाचढ़ नभ गरजे, खुशी हो मोर बोले से, पूर्ण चांद देख चकोरा होया मस्त डोले से। अश्विन मास पड़े बूंद सवाती, चातक मुख खोले से, सारस तड़फ मरे बिन जोड़ी, ऐसा सत तोले से। देख चांदनी हर मौसम में खिल जाती फुलवारी, जड़ चेतन अनुसार नेम से करते कारगुजारी। और सुन लो महाराज, प्रेम इसी चीज है, किसी है क्या कहते दीप शिखा पे, ओ दीप शिखा पे जले पतंगा, ओ दीप शिखा पे जले पतंगा। अपनी जिंदगानी खोता, और कंवल फूल पे भवरा मरता, वो बंध प्रेम में होता। और कस्तूरी की महक सतावे, मृग कभी ना सोता। और बीन लहर सुने सर्प फंसे, वो बढ़िया कैद में रोता। बीन लहर सुने सर्प फंसे, बड़े कैद में रोता। चढ़े मदन का जोर मस्त बजी, चढ़े मदन का जोर मस्त। और भूल जाए होशियारी, अनुसार नेम से करते कार गुजारी, करते कार गुजारी। वो सुख के सब साथी, दुख में ना को। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, वो तेरा नाम एक साथा, तू जाना को। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, सब साथी, दुख में ना को। मेरे आदरणीय 100 रुपये से हे राजकंवर, दीप शिखा पे लो जलती है, पतंगा चारों तरफ चक्कर काटे जाएगा। और बताते हैं एक समय ऐसा भी आ जाता है, वो पतंगा उसकी मौत बन जाए। लेकिन चाह इतना होता है उस रोशनी का, उस लगन का, कि दीप शिखा पे जड़े पतंगा अपनी जिंदगानी खोता है, कमल फूल पे भौरा मरता बंद प्रेम में होता है।
कस्तूरी की महक सतावे मृग कभी ना सोता है। देखना कितना गहरा भाव लगाया। मृग ने नू नहीं भेरा धो रहे ले ऐसे कस्तूरी ना तू महक सताव नु उसने चारों तरफ चक्कर काटे टोन खातर कड़ पावगी कस्तूरी कड़ पावगी। और बीन लहर सुन सरप फंसे पड़या कैद में रोता है। यूं भी ना मेरा पट बेतरी काल बन जगह को इतना पकड़ने भी आ रहा है। लेकिन बताते हैं आखिरी कली गौर करना लोगों। हे महाराज जीव भी प्रेम करते हैं और जीवों का प्रेम एक मिसाल है। जीवों का प्रेम देखना सजनों आखिरी कली में पंडित चिरंजी लाल जियों ने कैसे दर्शाया है क्या। कोयल अंडे कोयल अंडे दे जाती कोयल अंडे दे जाती कर प्रेम काग पाले से और भृंगी लाती कीट पकड़ निज जिंदगी में ढाले से और चकवा चकवी प्रेम करे पर करती टाले से। अरे एक रात बिछुड़ जाते भी रहे या अगन बदन बाले से। एक रात बिछुड़ जाते भी रहे अगन बदन बाले से। और चिरंजी लाल इस दुख में चकवी चिरंजी लाल इस दुख में चकवी वारो व कर्म की मारी पर करती मारे अनुसार देव से करते कार गुजारी करते कार गुजारी। अंडे दे जाती कर प्रेम काग पाले से भृंगी लाती कीट पकड़ निज जिंदगी में ढाले से अपने कैसी बनावा है। चकवा चकवी प्रेम करे पर प्रकृति टाले से। और महाराज हर एक रात बिछुड़ जाते विरह यो अगन बदन बाड़ा से आपस में प्रेम इतना हो हर थोड़ी सी देर खातर भी बिछड़ जा महाराज जिया ना जा। और आपने तो 12 साल हो गए महाराज आप जी क्यों कर रहे हो महाराज आप जी क्यों कर रहे हो। चकवा चकवी की कहानी बताता है महाराज देख कितना आपस में प्रेम है। धन्यवाद धन्यवाद लदो बदो मौज करो सजनों। जब चकवी की कहानी सुनी कान्ना में बोल पड़े विरह वेदना सुनी राजा का मन में भी न्यू आया कि बतन शायद गलत करया। जब थोड़ी सी देर के बिछड़ने से चकवी जिंदा नहीं रह सकती इतना प्रेम है न में तो फिर अंजना क्यों कर जी होगी। तना तो पूरे 12 साल हो गए। गौर करना लोगों मन मन में पश्चाताप करता है और चकवा चकवी का प्रेम देख के और पवन देव को बड़ा गलानी हो जाती और पवन देव के विचार करने लग गया। क्या कहा क्या बताया। सुन चकवी की विरह वेदना खून कवर का सर्द होया एर पश्चाताप गलानी से दिल व्याकुल और मुख जरद होया। फिर सुन चकवी की विरह वेदना खून कवर का सर्द होया। वो पश्चात
व्याकुल और मुख जरद होया। सुन चकवी की बात मेरी खून कवर का दर्द होया। सुन चकवी की बात मेरी खून कवर का सर्द होया। पश्चाताप गलानी से दिल व्याकुल और दर्द होया। गौर करिए लोगों, कम मारा करो, पटपट ज्यादा सुनो कि मैं तो नई बात से कि मैं रोड़ों में चली जाऊंगी, फायदा नहीं होगा। प्रेम से सुनना। राजा का फिरता उस राज कवर का फिरता सबके में याद आने लग गया। वो महेंद्रगढ़ भी याद आ गया, हर जो उसने परण लिया था वो भी याद आ गया, और उसने अंजना के लिए के करी थी वो भी याद आ गया। कि सुन चकवी की विरह वेदना खून कवर का शरद होया। पश्चाताप गलानी से दिल व्याकुल और मुख जरद होया। नुमल्या रे सत्यव्रत, हाँ महाराज, काम तो करड़ा हो गया भाई। गौर करना लोगों, यहाँ से आगे आगे की कथा यहाँ पता चलता है सतीव्रता का, पतिव्रता का कितने कष्ट पड़े होंगे, के दुख देखे होंगे उस अंजना ने। लेकिन पार पवन देव की भी नहीं बसाई नु कागरे एक बडोरी हाथ तक छूट जाओ फिर मुश्किल थे आवाज है। पहली कली में क्या लिख दिया, जिस दिन गए महेंद्रगढ़ रे, वो जिस दिन गए महेंद्रगढ़ वहाँ घटना याद करी सारी। महाराज महेंद्रगढ़ याद क्यों करा गया आपका? जुमला रोड़े तो कहानी बिगड़ी थी सारी। चाह था उसका मुख देखने का, शक्ल देखने का, और जब मनसा पाप होया थोड़े तक कहानी बिगड़ी थी। सत्यव्रत मेरा कसूर नहीं, नुला महाराज कसूर आपका ये है। क्या कहा है, हेर जिस दिन गए महेंद्रगढ़ वहाँ घटना याद करी सारी। सुन कटु वचन किसी के मुख से मनसा पाप किया भारी। और 12 साल का दुआग दिया मेरी उस दिन गई अकल मारी। और 7 वर्ष से कहा मित्र मन अंजना पे विपदा डारी। ओ 7 वर्ष से कहा मित्र मन अंजना पे विपदा डारी। और वसंत माला के जरिए, वसंत माला के जरिए वो सब किस्सा बेपर्द होया। पश्चाताप गलानी में दिल व्याकुल और दर्द होया। सुन चकवी की बात मेरे की कमर का सर्द होया। सुन चकवी की बात मेरे कमर का सर्द होया। पश्चाताप गलानी से दिल व्याकुल और दर्द होया। सत्यव्रत हाँ राज कंवर जी, वो सीन व्याख्या का हंड है मेरे महाराज। कौन सा कि जिस दिन गए थे महेंद्रगढ़ वह घटना याद करी सारी। सुन कटु वचन किसी के मुख से मनसा पाप होया भारी। और 7 वर्ष से कहा मित्र मन अंजना पवित्रता डारी। अड़ा वीवर लिपवन देव ने मेरे तो गलत होया से ना महाराज। ईब के रास्ता ईब तो भाई भगवान जाने है। 12 साल का दुहाग दिया मेरी गई थी अक्ल मारी।
हर बसंत माला के जरिए यो सब किस्सा बेपर्द होया। उस बसंत माला के माध्यम से मुझे पता चला है कि अंजना ने नहीं कही थी वो कटु वचन अंजना ने नहीं कही थी। अंजना ने मेरा फोटो नहीं बिसराया था, किसी और का कसूर था। बोला महाराज फिर ये हमारे आदरणीय शोर का धन्यवाद है। दूसरी कली में राजा पवनदेव, राजकंवर पवनदेव क्या कहता है, क्या बिना खता के सजा गई बिना खता के सजा गई वह भी आज हुई पूरी। ना जाने कदम मिलना होगा, जाना है मंजिल दूरी। और अब तक दर्शन नहीं दिए प्रतिज्ञा की मजबूरी। और घोर विपद का बना बहाना मेरी दुष्टता मगरूरी। घोर विपद का बना बहाना मेरी दुष्टता मगरूरी। फिर सती पति वर्ता के पल्ले, और सती पति वर्ता के पल्ले, फिर सती पति वर्ता के पल्ले, और सती पति वर्ता के पल्ले। मैं नालायक मर्द होया सदा बगलानी में दिल व्याकुल और दर्द होया। सुन चकवी की बात खून कवर का सरद होया। सुन चकवी की बात रहेगी कवर का सरद होया। ओ बसता बगलानी में दिल व्याकुल और मुख दर्द होया। सजनों, मन मन में यूं कहा करें अब बचताए क्या हो जब चिड़िया चुग जाए खेत। मेरे बहुत याद हुई, मान सम्मान देते हैं बार बार, धन्यवाद है, धन्यवाद। सजनों बताते पवन देव राजकंवर मन मन में पश्चाताप करता है और चकवा चकवी की कहानी भी याद करता है कि जब चकवी चकवे के बिना नहीं रह सकती, एक पल भी, हर तने तो 12 साल हो गए, तने तो जुल्म न कर दिया मन मन में। तीसरी कली में अपना दर्द प्रकट करता है और क्या कहता है, चकवी दिन भर बड़े प्रेम से नज प्यारे के साथ रहे। पान अस्त पे होवे बिछोना रोती सारी रात रहे। फिर उस विरहन का कौन हाल कोई पूछनिया न बात रहे। और 12 साल की कठिन तपस्या वो सत पैसा देखात रहे। और 12 साल की कठिन तपस्या वो सत पैसा देखात रहे। विरह पीड़ा ने व्याकुल कर दिया, विरह पीड़ा ने व्याकुल कर दिया। मेरी नस नस के मां दर्द होया। सस्ता गलानी में दिल व्याकुल और मुख दर्द होया। सस्ती की बात खून कवर का सरद होया। और सुन चकवी की बात खून कवर का सरद होया। बसता गलानी में दिल व्याकुल और मुख दर्द होया। अरे सत्यवर्ती
बोला हाँ महाराज। न बोला रे जुलम न हो गया। बोला महाराज क्या होया ऐसा? बोला चकवी दिन भर रहे प्रेम से, चकवी दिन भर बड़े प्रेम से निज प्यारे के साथ रहे। बान अस्त जब शाम का टेम हो, सूरज छिप जा, बान अस्त पर हुए बिछोवा, वह रोती सारी रात रहे। उस बिरहन का कौन हाल बुझ जनियाना बात रहे। हनुलार सब मोटी बात या कि 12 साल की कठिन तपस्या सतपसा देगात रहे। बोला उसका कोई शिकायत मेरा का नहीं आई से, ऐसी पतिव्रता नारी और हो नहीं सकती। विरह पीड़ा ने व्याकुल कर दिया, मेरा नस नस के मां दर्द होया। ना महाराज फिर के बिगड़ गया? चले आजा, गौर करिए लोगो आड़े। सत्यव्रत ने 1 सेकंड में जवाब दिया। नुला महाराज फिर चले आजा। नुला जा क्यों कर, युद्ध लड़ू कौड़े जा। बीच में फंस गया। जब हुक्म नहीं मानना पिता का तो मजबूरी। हर 12 साल का जो समय पूरा होया, अंजना से मिलने का जो वादा था, जब उड़ नहीं जा तो वह मजबूरी। गौर करना सजनों, तीसरी कली में, चौथी कली में क्या दर्शाया? सांस गाल के एक लंबा सार, फिर सांस घाल के एक लंबा सा, आँखों में लाया पानी। दुखी चकवी की घटना देख कर अंजना के मन की जानी। और पति पे छोवा क्रिया ने या हो कठिन कहानी। सत्यवर्ती ये देख कवर की हालत न्यू बोल्या पानी। सत्य कवर भी देख कवर की हालत न्यू बोल्या पानी। निर्दोष सती का गल काटन ने, निर्दोष सती का गल काटन ने, रो पर्ण तुम्हारा कर दे होया। देखिए बहुत अच्छी बात है, बड़े संस्कृति प्रेमी और साहित्य में रुचि रखने वाले उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा काम करते हैं भाई संदीप जी। मेरे भाई संदीप शर्मा जी जाटू लोहारी गांव से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। भाई संदीप जाटू लोहारी का बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। हो रहा है मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। सत्यव्रत नू कहने लगे महाराज, निर्दोष सती का गल काटन ने पर्ण तुम्हारा कर दोया। तेरे पर्ण ने गल काट्या से, जो तने उसको दुहागी महल दिया वो उसने गल काट्या से। हे महाराज, जैसी मोटी गलती मानो सो तो फिर चले क्यों ना जाओ? नाटक कौन है? सत्यव्रत समझाने की कोशिश करता नुले महाराज किसी ने वेरा कोने लगेगा। रण में पाछा चढ़ लियो, एक बार जाओ, आपका पर्ण पूरा हो जाएगा। 12 साल में मिलने के लिए आया। गौर करना क्या क्या समझाता है सत्यव्रत, क्या कहता है। गलानी से
सजनों, इधर तो राज कंवर पवन देव विचार करता है कि बस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और उधर से वो प्राणों की प्यारी अंजना बाट देखे कि 12 साल का समय भी पूरा होने को है, तेरे पति आवेंगे, उसका पर्ण पूरा होने वाला है, तेरे पति के दर्शन करेगी। लेकिन लोगों ने कहा करे अपरंपार तेरी माया तू के कर दे क्षण में, और मन की सोची बनती ना जो हो मानस के मन में। सोच तनु थी आकि 12 साल का दसोटा तेरा पूरा होने वाला है, पति सारी जिंदगी तेरे दोहरे रहेंगे, और उसने के बेरा था एक घड़ी का तमाशा बेरा ने क्या कितना बड़ा जुल्म कर जाएगा। गौर करना, उधर से वो अंजना पवन देव की बाट में विरह से व्याकुल हो जाती है, और मन मन में एक बात कहती है। क्या कहती है? क्या बता? वो प्रीतम प्राण प्यारे यू ना जलाना, मेरे प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना, प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना। आंखें तरस रही हैं, आंखें तरस रही हैं, और ये दर्शन दिखाना, प्रीतम प्यार प्यारे चाहिए ना जलाना। आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है, दर्शन दिखाना, प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना। ओ प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना। प्रीतम प्राण प्यारे मास्टर जी, प्रीतम प्राण प्यारे सही है ना जलाना। ये तो टेम भी पूरा हो गया, ये भी कड़े रह गए, और आंखें तरस रही हैं, दर्श दिखाना। गौर करिए लोगों, उस विरहन की बात न वो समझेगा जो सीन पर जिसकी नजर होगी, जिसकी आंख आत्मा उस नजारे पर होंगी कि उस विरहन में क्या बन रही होगी। जो बाट में बैठी थी भगवान परशुराम, युवा मंडल मीठा थड़, और पहली कली में महाराज बिना कसूर सजा दी थी मेरे ताई। अरे कबड्डी गालन का टेम आओ सजनों, हे महाराज बिना खता सजा दी थी तने, हर वह सजा भी मना उठी। क्या कसूर था मेरा? पहली कली में क्या कहती? तूने शरी आंखों पे ठाई, दीदी सजा तो तूने शरी आंखों पे ठाई, दीदी सजा तो तूने शरी आंखों पे ठाई। और थी मैं बेखता फिर भी, और थी मैं बेखता फिर भी, अरे बुरा नहीं माना, प्रीतम प्यारे ना जलाना। आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है, तरस दिखाना, प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना, प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना। सजा जो तुमने दी थी, सजा जो तुमने सर आंखों बैठाई। महाराज नू भी नो बुझे मेरी खता के है,
जी मैं बेखता फिर भी बुरा नहीं मान्या, आकर दर्श दिखाना। मेरे बहुत याद अरिब्बा के आगा सुनियो, कलजे में लगा सारी। हे महाराज, के वचन था वो, के पर्ण था ईसा, मनता ते बुझी भी कोने, क्या कहती है? आज हुआ पूरा, जो भी पढ़ना वो भी आज हुआ पूरा, जो भी पढ़ना वो भी आज हुआ पूरा। और आशाएं मेरी, आशाएं मेरी पर हो रही रवाना। प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना, आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है, वो तरस दिखाना। प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना, प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आखिरी हम संवरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बातों सिमरने लगे। आपके प्यार में हम संवरने लगे। और महाराज, जयपी भी नहीं आना हो तो कम तक मैं एक बार न्यू बता जाऊं, मैं कड़ जाऊं, मेरा ठिकाना खड़ा ही भी बताते अपने मन की व्यथा। वो अंजना मन ही मन में विचार करते, महाराज दसोटा पूरा हो गया से, आ जाओ। क्या कहती है? दूर मंजिल हुए बेगाने, जाते दूर मंजिल हुए बेगाने, जाते दूर मंजिल हुए बेगाने। और ये तो बताते जाओ, ये तो बताते जाओ, मेरा कहाँ है ठिकाना। प्रीतम प्राण प्यारे ना चला, ओ आंखें तरस रही है, आंखें तरस रही है, तरस दिखाना। प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना, प्रीतम प्राण प्यारे चाहिए ना जलाना। परशुराम युवा मंडल मिठाथल की तरफ से हजारों रुपए पहले आशीर्वाद, 100 रुपए से और मान सम्मान है। युवा मंडल मिठाथल का बार बार धन्यवाद है। हे महाराज, ये तो आंखों में पानी भी ना रहा, कितने रोऊं, कड़े ताई रोऊं, मन मन में विचार करती है। और क्या कहती है? आंखों का पानी, व्याकुल विरह सूखा आंखों का पानी, व्याकुल विरह सूखा
टुकड़े हुए दिल के टुकड़े टुकड़े हाँ दुखों का निशाना प्रीतम प्राण प्यारे कहीं ना जलाना आंखें तरस रही है आंखें तरस रही है तरस दिखाना प्रीतम प्राण प्यारे कहीं ना जलाना प्रीतम प्राण प्यारे कहीं ना जलाना। आखिरी कली आ गई है लोगों। देखना कवि ने कितने मरम का बोल लगाया है कि जब आज भी नहीं आए ना फिर मेरी गलती नहीं रहेगी, फिर तो जमाना आप पर थूकने लग जाएगा, क्योंकि पर्ण भी पूरा हो जाएगा, मेरा दसोटा भी पूरा हो जाएगा, और जब आज भी मेरी सुध नहीं ली फिर तो जमाना आप पर थूकेगा। आखिरी कली में क्या कहा?